दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर कैग की रिपोर्ट आई है। जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, इसके बाद कैग ने एक रिपोर्ट पेश की है। अब जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी। अब ये रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेजी जाएगी। सवाल दो है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, कैग की रिपोर्ट में, और पीएसी आखिर है क्या। आपको इस वीडियो में एक एक कर बताएंगे और कैसे इस कैग के रिपोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं केजरीवाल, ये भी समझाएंगे। पीएससी सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता और उन्होंने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएससी का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे और इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। कैग रिपोर्ट में खुलासे के आधार पर पीएससी कथित शराब घोटाले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और सिर्फ जांच के अलावा जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। पीएससी अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी और इस रिपोर्ट के बाद सदन इस बात पर फैसला लेगा कि आखिर राजकोष सरकारी खजाने में हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार लोग आखिर कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आबकारी नीति निर्माण और जो काम है इसमें शामिल लोगों को सम्मन भी जारी किया जाएगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था। इसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जीएमओ हैं, जो आबकारी नीति के मंत्रियों के समूह हैं और हिस्सा रहे पूर्व आप के मंत्री भी हैं। अधिकारी और निजी व्यक्ति भी इस पूरी रिपोर्ट में शामिल हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है पैक, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पैक का फुल फॉर्म होता है भारत सरकार के जो राजस्व और खर्च के ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत के संसद द्वारा जो गठित संसद के चयनित सदस्य हैं उसकी एक समिति है पैक। राज्यों के विधानसभा में भी पैक गठन के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और किसी विधानसभा द्वारा गठित पीएससी में सदस्यों के तौर पर पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए ये बता दें पहले कि कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब घोटाले में दिल्ली को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी नीति में कई अलग अलग छूट दी गई थी जिसकी वजह से नियमों का उल्लंघन हुआ है और तो और दिल्ली को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। अब सबसे ज्यादा जो चर्चा है शराब पॉलिसी बदलने को लेकर, जो 2002 करोड़ रुपए के नुकसान है। विधानसभा में जो कैग की रिपोर्ट पेश किए गए उसमें खुलासे क्या क्या हुए। कैग की रिपोर्ट में ये बात कहा गया है कि दिल्ली की जो शराब पॉलिसी है उसे बदलने में 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। वहीं गलत फैसले की वजह से दिल्ली सरकार को एक ऐसा नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने पर लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कि आप क्षेत्र वाइज लाइसेंस नहीं ले। अब इस रिपोर्ट में रीटेंडर प्रक्रिया से भी सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ केजरीवाल जब सत्ता में थी तब। वहीं कोरोना के जो प्रतिबंध की वजह से 28 दिसंबर 2001 से 27 जनवरी 2022 तक, माफ कीजिएगा 2021 से जो रिपोर्ट है यह 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक में शराब आबकारी लाइसेंस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। ये कोरोना वाला टाइम था। जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से जमा नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ।
अब कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ रिटेल विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म करके लाइसेंस का इस्तेमाल किया, और लेकिन इसमें कुछ समय से पहले ही इसे सौंप दिया गया। मतलब लाइसेंस के जो समय थे उससे पहले ही इसे सौंप दिया। खामियां क्या क्या है? इस कैग के रिपोर्ट के अनुसार से ये बात आई, जो कमी में लाइसेंस उल्लंघन से भी सरकार को नुकसान हुआ, लाइसेंस देने की प्रक्रिया। साथ में कहा गया कि दिल्ली एक्साइज नियम जो 2010 थे उसके नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारियों को होलसेल का लाइसेंस दिया गया, जो होलसेल में लेंगे। अब इससे पूरी जो लिकर अप्लाई चेन है उसमें सिर्फ एक तरह के लोगों को ज्यादा फायदा हुआ। इस पूरे मामले को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा कि होलसेल मार्जिन 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया। अब सीएजी रिपोर्ट के अनुसार से शराब जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं की। अब ये पैसा, इस पे आरोप लगा कि ये पैसा गया कहां। कैग की रिपोर्ट के अनुसार से माने तो पूर्व की जो आप सरकार थी वो अपनी एक्सपर्ट समिति की सलाह को नजरअंदाज किया, जो एक्सपर्ट थे, और नीति में मनमाने बदलाव किए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन जब ये शराब नई पॉलिसी आई तो उसमें लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई कि अब 2 से ज्यादा दुकानें भी रख सकते हैं, और इसी में पूरा झोल हो गया। अब कैग की जो रिपोर्ट आई है वो पैक को भेजा जाएगा, और कैग जब पैक को भेजेगा, पैक डिसाइड करेगा कि आखिर क्या कितना नुकसान हुआ, और फिर सदन के जो स्पीकर हैं उनके पास ये पूरा जानकारी दी जाएगी। उसके बाद तय होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल के जो जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या कुछ होगा। लेकिन इसमें इतना तो तय है कि कैग की रिपोर्ट को अगर माने तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि आतिशी ने इस पर सफाई भी दी है, आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया के लिए देखनी होगी। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।